ये है 10 की दहाड़। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अब से कुछ ही देर बाद मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर मिल रही है स्वर्गीय माधवराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण होना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। आपको बताएं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी के साथ अपने स्वर्गीय माधवराज जी जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा मैनपुरी में अनावरण करते वो नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री और सीएम के कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम योगी के अलावा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के करीब 100 मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए टाइमलाइन क्या है, क्या क्या होने वाला है। आज कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होना है। सीएम योगी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये उद्घाटन करने वाले हैं। भाजपा के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के बाकी शहरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए लंबे वक्त से कानपुर में एक नए टर्मिनल की दरकार थी और नया टर्मिनल बनने के बाद अब कानपुर भी देश के बाकी शहरों से जुड़ चुका है और यह हाईटेक टर्मिनल है। देखिए कुल मिलाकर के कानपुर के लिए सौगातों भरा दिन है। कानपुर आसपास के क्षेत्र के लिए सौगातों भरा दिन है और केंद्रीय उड्डयन मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और कह सकते हैं हम कि ये कानपुर की हाईटेक उड़ान वाला दिन है। उससे पहले आज एक दिन के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके मैनपुरी पहुंचने की खबर है। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कभी भी तस्वीरें आ सकती हैं। पूरी तैयारी है प्रशासन की ओर से। एक मूर्ति का अनावरण है माधवराज सिंधिया स्वर्गीय मंत्री का और अब से कुछ ही देर में जब सीएम योगी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे तो इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। देखिए आज कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होने वाला है। सीएम योगी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये उद्घाटन करेंगे। भाजपा के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बताएं कि देश के बाकी शहरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए लंबे वक्त से कानपुर को एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल की दरकार थी, जरूरत थी, मांग उठाई जा रही थी और अब नया टर्मिनल बनने के बाद कानपुर भी देश के बाकी शहरों से जुड़ चुका है। दिन रात फ्लाइट की फैसिलिटी रहेगी, फ्लाइट के नंबर बढ़ेंगे, उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी, वेटिंग रूम बड़ा मिलेगा, ज्यादा यात्री आ सकेंगे। अराइवल डिपार्चर के लिए एक बड़ा स्पेस है, हाईटेक स्पेस है। कुल मिलाकर के आज का दिन कानपुर वासियों के लिए एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी अहम है। इस बड़े टर्मिनल को तैयार कर लिया गया है और काफी मॉडर्न टेक्निक के साथ तैयार किया गया है। वो सारी फैसिलिटीज जो हाईटेक होती हैं, जो एक स्टैंडर्ड एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, वो सब कुछ से लैस है। नया नवेला टर्मिनल है और अब कानपुर के लिए उड़ान भरना बाकी शहरों के लिए जाहिर तौर पर आसान हो जाएगा। तो ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कई मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी मिलकर के इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कल से ही हमने आपको बताया किस तरीके से तैयारी चल रही है। तैयारी अब पूरी की जा चुकी है, बस इंतजार या काउंटडाउन कहिए, उल्टी गिनती शुरू है इनॉग्रेशन के लिए। सब कुछ सेट है और अब इस जगह पर आकर के इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करके, इस टर्मिनल का उद्घाटन करके, माफ कीजिए, इस टर्मिनल को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और यहीं से तमाम फ्लाइट्स उड़ान भरने के लिए तैयार रहेंगी। उनके लिए स्ट्रेच बढ़ाया गया है, वेटिंग एरिया बढ़ाया गया है, बड़े क्षेत्र के इस्तेमाल में हाईटेक बिल्डिंग बनाई गई है। तो एयरपोर्ट पर दिखेगा पूरा कानपुर। कैसे? छोटे छोटे मिनिएचर हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, जेके टेम्पल, मॉनसून टेम्पल, बिठूर के घाट, ऐतिहासिक इमारतों के सिंबल लगाए जाएंगे। टर्मिनल पे दाखिल होते ही ये सारी चीजें दिखाई देंगी। और कानपुर में कांस की झलक कैसे? देखिए 24 घंटे विमान उड़ेंगे, 3 शहरों के लिए सीधी उड़ान और इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए खास ट्रैक बनाया गया है। 8 चेक इन काउंटर होंगे, 300 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था होगी। यात्रियों के सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट होंगे।
कार पार्किंग का एरिया बनाया गया है, 150 कार एक साथ पार्क हो सकेंगी। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि हर एक स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की गई है, चाहे वो पार्किंग हो, वेटिंग एरिया हो या फिर दिव्यांग लोगों की सुविधा की बात हो। हर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो एक स्टैंडर्ड टर्मिनल पे होना चाहिए। और ये टर्मिनल एड ऑन होगा कानपुर वासियों के लिए। डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगी, फ्लाइट्स के नंबर बढ़ेंगे और आसान हो जाएगा कानपुर वालों को किसी भी शहर में आना जाना। तो एक वक्त पे उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर कहा जाता था, उद्योग की राजधानी कानपुर को कहा जाता था। और उद्योग के लिए जरूरी है बाहर से आवागमन यानी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर व्यापारियों के लिहाज से बात कर लें, व्यापार के लिहाज से बात कर लें, आना जाना आसान और सुगम होना चाहिए। अब ये फैसिलिटी एड ऑन है कानपुर के लिए, क्योंकि एक नया टर्मिनल बनकर के तैयार है। 300 वेटिंग एरिया कैपेसिटी के साथ इसे बना करके तैयार किया गया है। जाहिर तौर पर फ्लाइट्स बढ़ेंगी, फ्लाइट्स को से उड़ान भरना आसान हो जाएगा। सीधा रुख करते हैं कानपुर का। हमारे सहयोगी रतीश ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्ट कितना और वक्त का इंतजार करना है जब इनॉग्रेशन होगा और किस तरीके का उत्साह है, कानपुर वाले क्या सोच रहे हैं इस नए टर्मिनल को लेकर के। देखिए, कानपुर वासियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। 12:15 बजे का वो वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। राज्य मंत्री जो MOS हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, जनरल VK सिंह रिटायर्ड, वो भी पहुंचेंगे। नंद गोपाल गुप्ता नंदी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और तमाम जो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, कानपुर के सांसद सतदेव पचौरी, तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। लेकिन बात अगर कानपुर वासियों की जाए और कानपुर की एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वाकई निश्चित तौर पर ये काफ़ी बेहतर होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी का रुतबा रखने वाली कानपुर के बारे में ये बात जाननी बेहद ज़रूरी है कि कहा जाता है, जो जानकार बताते हैं कि अमौसी एयरपोर्ट यानी लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है वहाँ पर 40% जो लोड होता है वो कानपुर का होता है। यानी जो व्यापारिक, जो औद्योगिक राजधानी है, जो व्यापारी हैं वो कानपुर में एयर फैसिलिटी बेहतर न होने के चलते अमौसी एयरपोर्ट का रुख करते हैं और वहाँ से अपना व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं और जो बिजनेस मीट्स होती हैं उनके लिए फ़्लाइट्स पकड़ते हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो एयरफोर्स का जो रनवे है और टर्मिनल है वहाँ से अभी तक संचालित करती आई हैं फ़्लाइट्स। मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए फ़्लाइट्स उड़ रही थी, दिल्ली के लिए उड़ रही थी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 3 अप्रैल पर 3 विमान को पार्क किया जा सकता है और 15 फ़्लाइट्स तक अब संचालन किया जाएगा। यानी अब बहुत बेहतर कंडीशन होगी यहाँ से देश के तमाम शहरों में, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जाने के लिए। इसमें अहमदाबाद का नाम लिया जा रहा है, हैदराबाद का नाम लिया जा रहा है, पुणे की सीधे कनेक्टिविटी होगी और तमाम ऐसी पहले बात होती आई हैं। तब जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब कह रहे हैं कि कानपुर शहर की एयर कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होने जा रही है और अब कानपुर देश के प्रमुख शहरों से जुड़ने जा रहा है। आज बड़ी सौगात कही जा सकती है क्योंकि व्यापारियों की जो छात्र हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIT यहाँ पर है, NSI है, इन सब के डेलीगेशन बाहर जाते हैं और जो फॉरेन डेलीगेशन हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन एयर कनेक्टिविटी बेहतर ना होने के चलते वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते हैं, अमौसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उसके बाद उनको यहाँ आना पड़ता है। जब कभी मैच होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो जो टीम्स होती हैं उनको भी लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर उतरना होता है और उसके बाद वो वाया बस सफ़र करते हैं और कई घंटे जाम में फंस जाते हैं। कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी आए जिन्होंने ट्वीट करके ये बात कही कि कानपुर से लखनऊ जब वो गए, बस से ले जाए गए तो बहुत ज़्यादा जाम में उनको समस्याएं हुई। तो इन सब समस्याओं को दूर करने वाला ये फैसला है और बहुत बड़ी सौगात कानपुर में आज मिलने जा रही है कानपुर वासियों को। और आसपास के जो क्षेत्र हैं कानपुर से जुड़े हुए, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया और फतेहपुर, तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ के यात्री कानपुर से आने वाले दिनों में फ़्लाइट्स पकड़ेंगे और इसीलिए इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। 16 गुना जो वर्तमान में टर्मिनल है उसका 16 गुना बड़ा टर्मिनल बनाया गया है। 150 करोड़ की लागत से 4 साल में इसे बनकर तैयार किया गया है और बहुत ज्यादा आधुनिक यहाँ पर मॉडल को देखा गया है। एयरपोर्ट स्टेशन पर एक स्पेस लेकर के बनाया जाता है, वो बहुत टेम्पररी होता है, बहुत डिसिप्लिन के अंदर कम फ्लाइट्स के लिए ही संचालित किया जा सकता है। लेकिन अब एक नया टर्मिनल इसे प्रॉपरली डिफरेंशिएट करेगा एयरफोर्स स्टेशन और एक सिविल एयरपोर्ट में। तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के लिए किस तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित होगा। आज की तस्वीरों पे नजर रहेगी रतीश। फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपके साथ। आगे बढ़ के बात करेंगे, मेरठ की हादसे का वीडियो वायरल बताया जा रहा है।
बारिश और आंधी की वजह से फ्लैक्स गिरा है और सड़क पर जा रही साइकिल सवार के बाल बाल बचने की खबर मिल रही है। मेरठ के अहमदनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, कुछ सेकंड का फासला और ये फ्लैक्स अगर इस साइकिल सवार के ऊपर गिरता तो बहुत चोट लगती। ये देखिए आप, तो ये वीडियो बहुत शेयर किया जा रहा है और वाकई डर लग रहा है जिस तरीके से ये आदमी अपने सड़क पर चलते दिखाई दे रहा है और ये फ्लैक्स अचानक से बाल बाल बचता है। इसीलिए कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वरना ये फ्लैक्स के नीचे दबने पर फ्लैक्स को जिस सहारे टिकाया जाता है जनरली वो आयरन की रॉड्स होती हैं, हल्की सरिया और चीज़ें होती, चोट ज़रूर लगती। लेकिन यहाँ इस फ्लैक्स के गिरने का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। मेरठ से अहमदनगर से ये वीडियो है और कल का आंधी तूफान और उसके चपेट में आने वाले लोगों की अब वीडियो या खबर भी सामने आ रही है, जहां मेरठ से फ्लैक्स के गिरने का ये वीडियो वायरल है। उधर मथुरा में बिजली कर्मचारी ने युवती के साथ मारपीट की है। गोविंद नगर इलाके के मसानी बिजली घर का मामला बताया जा रहा है। बिजली का बिल जमा करने जा रही थी युवती, खुले पैसे नहीं होने पर बिजली कर्मचारी ने महिला के साथ अभद्रता की। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये देखिए आप, लोग वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल में गर्मा गर्मी है। तो गाली गलौच हो रही है। एक शख्स को घेर करके मारते पीटते कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी ने महिला से खुले मांगे, छुट्टे मांगे और इसको लेकर के माहौल गर्म हो गया। उसने बदतमीजी की और बाकी लोगों ने महिला से बदतमीजी करने के एवज में कर्मचारी को पीटा। घर से 10,000 रुपये लेके गई तो उसमें खुले पैसे नहीं तो इसने कही 3500 अंकल जमा कर लो। तो भाई नहीं, ऐसे जमा नहीं होता है। और मान के तुम्हारा बाप कह मरा है कि मान के तुम बिल जमा करने आते हैं, पैसे लेके नहीं आते। यानी कही मान मधु ने कही मान क्यों भाई अंकल बोल कहाँ से नहीं, तो वो काउंटर पे से एक अजीत नाम का लड़का निकला वहाँ से और मेरी बेटी को मार पीट रहे और रोड तक लाए। और ये वीडियो लोगों ने वीडियो बनाया, आप वीडियो को देख लो। फ़ोन छुड़ा लिया, जब 112 पे फ़ोन किया था उसका फ़ोन छुड़ा लिया, फ़ोन भी गया और कुछ पैसे थे वो भी गए सब, और मारा है पीटा है, सब गवाह हैं यहाँ। खबर कानपुर से है। कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन की अधिकारियों को फटकार की खबर मिल रही है। फरियादी के सामने अधिकारियों को फटकार लगाई डीएम ने। पीएम आवास के लिए पैसे मांगने के आरोप के बाद ये फटकार लगाई गई है। कानपुर देहात से डीएम नेहा जैन ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। फरियादियों की शिकायत थी कि यहां पीएम आवास के लिए पैसे मांगे गए। अब इस पर नेहा जैन ने संबंधित अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो गरीब इंसान है, वो कितनी आवाज उठा सकता है। ये हम लोग का काम है कि ये आपको डिलीवर। हमारा काम ये नहीं कि जो लोग पैसे ले उनको हम संरक्षित करें। हमारा काम ये कि हम नजीर बनाए जो पैसे ले, कि उसकी रूह कांपे गलत काम करने के लिए। हम नहीं कर रहे हैं, या फेलिंग इन आवर रिस्पांसिबिलिटी। देखिए, यहाँ पर नेहा जैन कह रही हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिले और हमें नज़ीर पेश करनी है। पैसों के मामले को लेकर भी कुछ जिक्र करती नजर आ रही हैं और ये वीडियो इसी कन्वर्सेशन का, उसी बातचीत का हिस्सा बताया जा रहा है। फरियादी के सामने नेहा जैन ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। देखिए, आपको एक फरियादी महिला दिखाई दे रही है, एक शख्स सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, सफेद शर्ट में संभवतः अधिकारी हैं जिनसे बातचीत चल रही है नेहा जैन की। कानपुर देहात की डीएम है नेहा जैन। कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वाकया था, क्या वजह थी कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दे डाली। नेहा जी, आपके ऑफिस का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर आप कुछ अधिकारियों को हिदायत देती नज़र आ रही हैं और वो हिदायत इतनी सख्त थी कि वो अब चर्चा का विषय बन गई है। आखिर क्या बात थी, क्या मामला था? देखिए, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाता है और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। वो स्पेसिफिक प्रकरण ये था कि एक व्यक्ति दौलतपुर गांव का था। उसने ये बोला कि प्रधान ने उससे आवास लेने के 20,000 रुपये लिए हैं, जिसके लिए उसने अपनी बकरी बेच दी थी। किसी को भी गलत करने का कोई हक नहीं है। ये सरकारी पैसा है,
ये 1,20,000 रुपये जो मिलते हैं वो 100% लाभार्थी तक पहुंचने चाहिए। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी फिर सख्त रहती हूँ। ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन के साथ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग इस कार्य को करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसकी एक नज़ीर कानपुर देहात की जिला अधिकारी साबित हो रही हैं। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु, महिलाओं समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी की खबर। एसपी ने सीओ के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम भी बना दी है। जिले के लालगंज चिरकिहिट गांव में देर रात धर्मांतरण का मामला सामने आया। गांव में देर रात त्रिशूल गाड़ करके मुस्लिम धर्म गुरुओं की फोटो लगाकर हिंदू समाज के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई थी। पूरे कार्यक्रम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुक एंड फील दिया गया था। कव्वाली का आयोजन किया गया था। कव्वाली को करने के लिए बलरामपुर के गायक फरीद अहमद को बुलाया गया था। कार्यक्रम के बहाने उपस्थित जनता को हिंदू धर्म की खामियां बता करके मुस्लिम धर्म को अच्छा बताया जा रहा था। लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा था। तो आजमगढ़ से ये मामला सामने आया है। लालगंज है, लालगंज में चिरकिहिट गांव है, वहां पर ये पूरा आयोजन था। बकायदा बताया जा रहा था कि त्रिशूल गाड़ा गया और लोगों को बुलाया गया, कव्वाली हो रही थी और पूरे एम्बियंस, पूरे माहौल के बीच आरोप ये है कि बरगलाने की कोशिश चल रही थी। ये पूरा मामला पुलिस के प्रकाश में आते ही एक्शन लिया गया है। धर्म परिवर्तन की सूचना जरिए मुखबिर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना को सादे वस्त्रों में पुलिस बल भेजकर तस्दीक कराया गया और उसके बाद थाने से पुलिस बल के द्वारा दबिश देकर कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद, जो मैनपुर थाना बरदा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 धार्मिक चिन्ह, जिनको इनके द्वारा पंजेतन पाक का पंजा कहा जाता है, इन गिरफ्तार 18 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR नंबर 221/23 प्रतिषेध अधिनियम 2021 दर्ज किया गया है। इनसे स्थानीय स्तर पर LIU और अन्य एजेंसियों द्वारा भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना देवगांव और सीओ लालगंज की टीम के द्वारा की जाएगी। नोएडा से बड़ी खबर है। शिवनादर यूनिवर्सिटी में हत्या और सुसाइड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतक लड़की के पिता ने FIR दर्ज कराई है। हत्या के आरोपी अनुज के खिलाफ ये FIR है। मेस कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण अंशु के खिलाफ भी FIR की खबर मिल रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी दादरी में FIR दर्ज कराई है। मृतका के पिता की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। ये वो शख्स है जिसने वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या करने से पहले हत्या की। हमारे सहयोगी रविंद्र जैन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, ये बताएं कि FIR किन किन के अगेंस्ट की गई है और क्या क्या खबर मिल रही है, दलीलें मिल रही हैं? देखिए, मृतका के पिता ने जो है FIR दर्ज कराई है। जो मृतक का अनुज, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और एक जो मेस में जो एक लड़का पांडे था उसके खिलाफ, और एक दूसरा एक फोटोग्राफर जो कॉलेज में कभी कभी आता था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिस आधार पर जो मृतक था, ये छात्र था, उसने पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो बना करके इन लोगों का जिक्र किया था उस वीडियो में, तो उनके खिलाफ जो है उनके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। और लापरवाही का जो शिवनादर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, शिवनादर प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो पूरा वीडियो क्रम जिस तरह से उन्होंने बनाया था उसमें 3 लड़कों का जिक्र किया गया था, उनके नाम जो FIR दर्ज कराई है। और उसके बाद जो है जो शिवनादर प्रशासन है उसके खिलाफ भी, क्योंकि एक बड़ा लापरवाही का ये मामला सामने आ रहा था कि किस तरह से जो छात्र था वो विश्वविद्यालय के अंदर जो है पिस्टल लेकर के अंदर चला जाता है और खुलेआम दिनदहाड़े जो है इस घटना को अंजाम देता है। और वो सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। और जिस तरह से अपने बैग से वो छात्र पहले छात्रा से बात करता है, उसके बाद जो है छात्रा को 3 गोलियां दागता है, उसके बाद उसकी जो है हत्या हो जाती है। तो बिल्कुल रविंद्र, जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्सिटी में भारी भरकम फीस ली जाती है, सिक्योरिटी फी होती है, मेस फी होता है, कैंटीन फी होता है, हॉस्टल फी होता है, इतने सब कुछ के बावजूद क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है कि सुरक्षित रहेगा उनका बच्चा? अगर कोई पेरेंट अपने घर से बेटा या बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है, अब ऐसे में देखना यह होगा कि FIR के जवाब में क्या एक्शन होता है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस पूरे मामले पर जो ताजा अपडेट थी हमारे सहयोगी रविंद्र जैन ने दर्शकों से साझा की। रविंद्र, शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।